संपूर्ण जगत का सृजन कर देता है। ऐसे आया से रहत ऐसे निर्विश परमात्मा है। तो सतमूलम अनविच्चा, ये ऐसे सत्व परमात्मा को तुम जानो कि जिसके द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। हे पुत्र, इस प्रकार से गमित्रा जान कर जना बोध करा हुआ अपने पुत्र को बोध करा करके, इसको पिता ने अपने पुत्र सूर्य को बोध करा करके के अन्नादि परंपरा के माध्यम से सतमूल परमात्मा को तुम जानो। तो जानो तो इस प्रकार जानना चाहिए। तो जानने से उसने जाना दिया। ऐसे पुत्र को बोध करा करके बोध करा करके उपदेश करते। अतिशति खाने की इच्छा वाला, विपत्ति पीने की इच्छा वाला, अर्थात तो अतिशति नाम का पड़ता है जब जल उसको ले जाता है तो अतिशति नाम पड़ गया। पिपासती जब उसको जल ले तेज उसको ले जाता है तब पिपासती नाम पड़ जाता है। तो उसको खाने वाला पीने वाला, तो अतिशति भूख भक्षण करने वाला और पिपासती भोजन करने पान करने की इच्छा करने वाला। तो नाम प्रसिद्धि के द्वारा नाम प्रसिद्धि के माध्यम से जो ये भूखा है प्यासा है इत्यादि प्रसिद्धि के माध्यम से यदि अन्य प्रकरण इसमें और अन्न में प्रकरण है। इस प्रकरण में क्या है कि तेज अपन्ना नाम, तेज है जल है और अन्न का पुरुष के द्वारा उपभोज्य मारना जो मनुष्यों के द्वारा खाया जाता है। ऐसे उसके द्वारा खाए जाने से कालीकरण संघात समस्या, तो जो भी भोजन किया जाए तो उसमें उससे शरीर पुष्ट होता है, कालीकरण संघात पुष्ट होता है। तो ऐसे जो देरु कार्य की पुष्टि हो जाने से स्वजाति असंकरण कहता है अपनी अपनी जाति में, पृथ्वी अपनी जाति में रहता है, तेज का कार्य अपनी जाति में रहता है और जल का कार्य अपनी जाति में रहता है। तो स्वजाति असंकरण रूप से उपचय करता हूँ कहना चाहिए। तो प्राप्तम है ना, तो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अपनी अपनी जाति में भिन्न जाति संकट न होने से अपनी अपनी जाति को वृद्धि करते हैं। वो सारी ऐसे जल है रक्त को पुष्ट करता है, प्राण को पुष्ट करता है, तेज अस्थि आदि को पुष्ट करता है, अन्न मन को पुष्ट करता है और मांस को पुष्ट करता है। तो ऐसे कहना चाहिए प्राप्तम जो प्राप्त होता है तद यह उत्तम, उसी प्रकार से यहाँ पर जान लेना चाहिए। उत्तम कह दिया गया, दृष्टव्यम जान लेना चाहिए। पूर्वोत्तम पूर्व के द्वारा कहे हुए को विपदी सती श्रुति विपदेश करती है। इस प्रकार से अपने अपने कार्य में अपने अपने कार्य कैसे कार्य को पुष्ट करती है और सांकरिक रूप से रहित होकर के, यानी संकर वर्ण संकर को नहीं वर्ण क्या करती है वो वर्ण जो संकर होता है ना, वर्ण संकर तो मनुष्य में लूट होता है। तो संकर जो है वो अन्न भूत का कार्य अन्न भूत कार्य करते ऐसा नहीं। तो जिस भूत का जो कार्य है उसी भूत को पुष्ट करता है, मिश्रण नहीं करता। इस प्रकार से श्रुति ने उपदेश कर दिया गया, उपदेश कर दिया पूर्वोक्त जो वर्णन किया गया था उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। श्रुति करती है उपदेश उपदेश करती है। यतानु खलु एन प्रकारेण तेजो अपन्ना अपे अन्नाख्यात दिशो देवता पुरुषम प्राप्त त्रिविध एक एकाम भवति तदुक्तम पुरस्तादेव भवति अन्नम अस्तितम प्रेदा इति विधीयते इत्यादि। कहते हैं यतनु खलु सौम्य, हे पुत्र निश्चित रूप से है तो जिस प्रकार से इमा ये तीन देवताओं को है, तेज है जल है और पृथ्वी है, इन तीनों देवताओं को जो तीन देवता पुरुष को प्राप्त हो जाए सबल ब्रह्म को प्राप्त होकर के, तो पुरुष को प्राप्त करके अब वो सबल ब्रह्म क्या करता है पंचीकरण कर देता है, त्रिवृत्तीकरण कर देता है। तो एक एक यहाँ पर त्रिवृत्तीकरण हो गया और वहां पर पंचीकरण हो गया। तो ऐसा त्रिवृत्तीकरण करके तो एक त्रिवृत्त एक एक का भवती, तो एक एक देवता का यानी पृथ्वी देवता का, जल देवता का और तेज देवता का, है ना। तो ये मतलब देवता मतलब यहाँ पर भूत है ना, कौन पृथ्वी जल तेज ये भूत है। इन तीनों देवताओं के एक एक कर दिया, फिर दो दो भाग कर दिए, एक एक यानी एक एक के तीन तीन भाग कर दिए, मिला दिया तो एक एक देवता के त्रिवृत्त हो गए, एक एक देवता के। इस प्रकार से उत्तम पहले कर दिया गया, पुरस्कार पूर्व ही भवती, पर इसके पश्चात पंचीकरण होने के त्रिवृत्तीकरण होने के पश्चात अन्नम असितम जो खाया हुआ अन्न है त्रेधा विधि थे, तीन प्रकार से विभाग उसका होता है, वर्णन कर दिया गया था, है क्या नहीं।
अरे स्थूल भाग तो अरे पीयूष बन जाता, पीयूष वो बन जाते हैं, पीयूष है ना, पीयूष पीयूष बोलते हैं, विष्टा तो पुरीस बोलते हैं, पुरीस शब्द है। पुरीस बन जाते हैं, फिर मांस बन जाता है, फिर मन बन जाता है। और कहते हैं तत् इस प्रकार से पहले वर्णन कर दिया, श्रुति के द्वारा वर्णन कर दिया गया है, 3 प्रकार के विभाग के द्वारा दिखा दिया गया है। तत्र एव उक्तम अन्नादीनाम असितानाम ये मध्यमा धातवा सुते सप्त धातुकम शरीरम उपचिन्वन्ति इति उक्तम। कहते हैं मध्यम भाग, अब स्थूल भाग से पहले वर्णन कर दिया गया था पुरुष आदि को लेकर के। अब कहते जो मध्यम भाग है सूत्र वहीं पर ही एवं इस प्रकार से वहीं पर ही उत्तम जो कहा गया है वहीं पर अन्नादि नाम असिता नाम, जो अन्न है, तेज जल है और तेज है। तेज कौन हो गया? दूध दही घृता आदि हो गया, तेज घृत तेल आदि। तो कहते हैं उन खाए हुए तेजों का पृथ्वी जल भोजन और तेज का खाए हुए का जो मध्यम धातु है, मध्यम परिणाम है ना, मध्यम परिणाम उनका अन्नों का परिणाम है, उनसे मध्यम धातु है। तो मध्यम धातु के सप्त धातु कम 7 धातु वाले शरीर को उपचिन्वन्ति, जो सप्त धातुओं का क्या है वृद्धि को कर देते हैं। उपचिन्वन्ति तो क्या करती है? वृद्धि को उपचय कर देते हैं, वृद्धि को प्राप्त करा देती है। जो पतला है तो मोटा हो जाता है, और कमजोर है तो फुर्तीला ताकतवर हो जाता है। सब धातुओं क्या कर देते हैं? मध्यम परिमाण परिणाम रूप से वृद्धि को प्राप्त करा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। अब आगे कहते हैं इति उत्तम पहले ही हो गया, अब उसी को उक्त जो कहा गया हुआ है मध्यम परिमाण से, तो कौन कौन से मध्यम परिमाण होते हैं तो ये वर्णन कर देते हैं यहाँ पर। आवाज स्वामी जी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा दूर है क्या थोड़ा? नहीं ठीक तो हो गया था, हो सकता है खटक गया हो, कभी कभी खटक जाता। तो देखिए अब आ रहे जी। तो वो कहते हैं अब अरे 7 धातुओं से वर्णन कर देते, तो कौन से 7 धातु इसको वर्णन करते हैं। कहते हैं मांसम भवति, लोहितम भवति, मज्जा भवति, अस्थि भवति ए तु अनिष्टा धातो मनः प्राणवाचम ध्येयस्य अंतःकरण संघातम उपचिन्वन्ति इति उक्तम तन्मनो भवति स प्राणो भवति स वाग भवति इति। कहते मांस हो जाता है मध्यम परिणाम, मध्यम जो अन्न आदियों का मध्यम परिणाम है, तो मांस हो जाता है। और लोहित भवति आता तो उसका मध्यम परिणाम है अरे प्राण जल का लोहित हो जाता है। और तेज का है मध्यम परिणाम मज्जा भवति, मज्जा और अस्थि भी है ना, मज्जा भवति अस्थि भवति, इस प्रकार से। और जो सूक्ष्म भाग है अनिष्ट धातु से क्या परिणाम होता है, तो अनिष्ट धातु जो अन्य के 3 वाक्य है, कहते हैं अनिष्ट जो रस है, अनिष्ट रस से अनिष्ट धातु से मन बनता है, प्राण बनता है, वाग बनता है, यानी सारा इंद्रिय पुष्ट होती है कि नहीं। तो ये गोलक मध्य परिणाम से तो गोलक पुष्ट होते हैं, और सूक्ष्म परिणाम से इंद्र सारी लिंग शरीर पुष्ट होता है, सूक्ष्म परिणाम से। इस प्रकार से देह शरीर का कहते हैं, देह यानी अंतःकरण संघात का उपचिन्वन्ति, अंतःकरण सूक्ष्म धातु यानी अंतःकरण को वृद्धि प्राप्त करते हैं, और मध्यम धातु शरीर को ही पुष्ट करते हैं। और जो कनिष्ठ धातु स्थूल धातु है वह भी शरीर को पुष्ट कर देती है, और कुछ निकल जाता है ना, इसका मोटा मतलब जल और अन्न का निकल जाता है, तेज वाला तो बना रहता है, उससे हड्डी और अस्थि बनते ना, हड्डी मज्जा। तो 2 का निकलता है। हाँ 2 का निकल जाता, जल और अन्न निकल जाता है स्थूल भाग।
तो उसी में और वर्णन दूसरी श्रुति वर्णन करते हैं कि तन मनो भवती, वह वो अन्न मन हो जाता है और जल प्राण हो जाता है और तेज वाक हो जाती है। इस प्रकार से आगे दूसरी श्रुति ने भी वर्णन किया, पुष्ट किया इसी को। रस श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्लानि, धातु सप्त धातु, ये सप्त धातु कहलाते हैं। त्वचा है, रक्त है, मांस है, मेद है, मज्जा है, अस्थि है और वीर है, ये 7 धातु है। हाँ, इसमें मज्जा शुक्लानि दे दिया, रस श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्लानि। शुक्लानि है ना, शुक्लानि है त्वचा, अरे शुक्र होना चाहिए, त्वचा है ना, त्वचा, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर है। नहीं, यहाँ पर जो है ये है ना नरेंद्र पुरी टिप्पण में, नरेंद्र पुरी टिप्पण में है, अरे मैं तेरी पंक्ति में पंक्ति है वो, तेरी पंक्ति, उसमें शुक्लानि लिखा है, तो वीर्य आ जाता है। ये तो योग शास्त्र में भी आती है सप्त धातुओं का। हाँ नहीं, सभी जगह आती है। अब आगे वर्णन करते हैं यहाँ पर। निर्वाण षटकम में भी सप्त धातुओं का उल्लेख है। किसमें? निर्वाण षटकम, नवा सप्त अच्छा, धातु। हाँ, शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, सप्त धातु वाला शरीर नहीं है मैं। अब आगे कहते हैं सो अयम प्राण प्रकरण संगातो देहे विशीर्णे देहांतरम जीव अधिष्ठितो येन क्रमेण पूर्व देहात् प्रच्युतो गच्छति तद अह अस्य हे सौम्य पुरुषस्य प्रियतो म्रियमाणस्य वांग मनसो संपद्यते मनसि उपसंग्रियते। कहते हैं तो उसी प्रकार से सो अयम, ये प्राण प्रकरण के संघात वाला ये है ना, ये प्राण प्रकरण संघात चल रहा है। प्राण करण यानी प्राण हो गया कार्यकरण, है ना, प्राण करण संघात वाला जो शरीर है, आधा जिसमें स्थूल शरीर निवास कर रहा है, ऐसा स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर जैसे स्थूल शरीर के भीतर स्थूल शरीर निवास कर रहा है, ऐसे जो कार्यकरण संघात जो जिसमें रहता है, प्राण करण संघात, प्राण हो गए इंद्रिय, तो पंच प्राण और करण हो गए इंद्रिय, उनका समुदाय पूरा अंतःकरण और पंच प्राण और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, पूरा लिंग शरीर, ऐसा लिंग शरीर जिसमें रह रहा है, ऐसे स्थूल शरीर, उस स्थूल शरीर के विशीर्ण हो जाने पर, क्या हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर देहांतरम जीव अधिष्ठितो भवति, तो जीवात्मा दूसरे लोकांतर को चला जाता है। तो जीव कहते उस पुर्यष्टक में रहने वाला जो जीवात्मा, जिसकी जीव संज्ञा उचितावाद जीव संज्ञा हुई है, यानी सूरज का प्रतिबिंब है कि नहीं, चंद्रमा का प्रतिबिंब जिस प्रकार से, उसी प्रकार से परमात्मा का प्रतिबिंब रूप जीव है। ऐसे जीव क्या हो जाता है, लोकांतर को गमन कर जाता है। जब इस शरीर का नष्ट हो जाता है तो पंच लिंग शरीर से युक्त होकर के, पुर्यष्टक से युक्त होकर के देहांतर को गमन कर देता है। तो जीव अधिष्ठित होकर के और देहांतर को गमन करता है। तो यन क्रमेण, जिस क्रम से पूर्व देह से प्रच्युत होता हुआ, निकला हुआ, गिरा हुआ, पूर्व देह से जो स्थूल शरीर से निकल गया, प्रच्युत हो गया, तो गच्छति, वहां से जाता, गमन करता है। तदहा, उस काल में, जिस काल में निकलता है, उस काल में हे अस्य, इस पुरुष हे सौम्य, इस पुरुष का प्रिय तो यानी म्रियमाणस्य, मरने की अवस्था वाला जो पुरुष है ना, उस काल में जैसी अवस्था होती है, जिस प्रकार से निकलता है, निकल कर दूसरे लोक में जाता है, तो उसको मेरे से तुम जानो। तो किस प्रकार से निकलता है क्या नहीं? तो इस शरीर को गिरा करके, इस शरीर को गिरा करके जब निकलता है, तो फिर किस प्रकार से निकलता है, वो मेरे को तुम, मेरे द्वारा तुम मुझसे जानो। कहते बांग मनसी संपद्यते, वाणी मन में लीन हो जाती है, अतः मनसी उपसंग्रियते, अतः मन में उपसंगार को प्राप्त हो जाती है वाणी, है कि नहीं? तो सारी इंद्रियां हैं, कैसे हो जाती हैं, सारी उसमें लीन हो जाती है, प्राण में, मतलब अरे मन में लीन हो जाती हैं। तो मन से युक्त होकर के फिर
ये अंतर को गमन करता है। मतलब अरे तेज में लीन हो जाता है, तेज से दूसरे में लीन हो जाता है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो आप कहते हैं जब वो वाणी मन में लीन हो गई तो उस काल में कहते आता है तद और ज्ञात है ना बदती। कहते उस काल में जो ज्ञाति लोग हैं, भाई बंधु हैं, तो भाई बंधु कहते हैं ना बदती, ये देखो 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 हमारा जो वृद्ध है, माता है, पिता है, दादा दादी है, देखो देखो बोल नहीं रहा, परिवार वाला बोल नहीं रहा, तो मरणशील हो गया ये, तो बुढ़ा तो हो गया था, तो देखो देखो बोल नहीं रहे हैं, तो लोग अज्ञाती लोग कहते हैं। तो कहते हैं मन पूर्वक ही वाग व्यापार, क्योंकि ये वाणी का व्यापार कैसे हो तो मन पूर्वक होता है। अब उस काल में जब मरण काल वाले व्यक्ति का मन में वाणी कैसी है, मन में लीन हो गई थी। अब मन में लीन हो जाने से फिर वो अब कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बोल नहीं रहा, तो उसको सुनाई नहीं पड़ रही वाणी के द्वारा, बोले तो क्या बोले, श्रवण इंद्रिय के द्वारा नहीं सुना, श्रवण इंद्रिय सुन नहीं पा रहा, वाणी से बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मन और वाणी और श्रवण इंद्रिय दोनों मन में ही लीन हो गई। तो इसलिए वाणी का जो व्यवहार होता है मन पूर्वक ही होता है। यदि मन दूसरी जगह है और वाणी दूसरी जगह है तो फिर वाणी सुन नहीं पाती है क्या नहीं। अब जिसको किसी का मनोराज्य अंदर चल रहा है और आंखें खुली है और सामने से कोई निकल जाए तो उसको समझ में नहीं आती कौन मेरे सामने से निकला हुआ है, नहीं है। मन और इंद्रिय का संयोग होगा तभी सुनाई देता है, तभी दिखाई देता है, तभी स्पर्श होता है, सब चीजों का संयोग होना चाहिए। सभी इंद्रियों से जुड़ता है तभी वो काम कर पाती है, बिना उसके जुड़े हुए काम नहीं करती वो। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध किया कि मन पूर्वक ही वाणी का व्यवहार होता है, उपलक्षण हो गया सबका। तो जिस इंद्रिय के साथ मन जोड़ता है उसी इंद्रिय के द्वारा वो होता है। तो यद भाई श्रुति उसमें नृसिंह पुत्रीय निश्चिक उत्तरीय तापनी उपनिषद का वर्णन है। पूर्व तापनीय, पूर्व तापनी उपनिषद का वाक्य है। यद भाई मनसा ध्यायते यद वाचा वदति, जो मन के द्वारा चिंतन करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है। इस प्रकार से ये न्याय है। तो जो भी मन के द्वारा चिंतन करेगा तो वो वाणी के द्वारा बोलता है। इसीलिए तो बार बार पहले मानसिक पाप होता है, फिर वाचिक पाप हो जाता है, फिर कायिक पाप हो जाता है, ऐसे वर्णन आता है इसमें। मानसिक चिंतन करेंगे तो फिर वाचिक भी हो जाएगा, वाचिक शारीरिक हो जाएगा। ऐसे मानसिक पूजा करेंगे, मानसिक पूजा से फिर वाचिक भी आ जाएगी पूजा, फिर वाचिक पूजा से फिर शारीरिक पूजा भी हो जाएगी, शारीरिक पूजा से फिर वाचिक से फिर मानसिक में चला जाता है। तो इस प्रकार से पहले उपांशु, पहले वाचिक सेवा, फिर उपांशु, फिर उपांशी से फिर मानसिक हो जाती है। तो जो मन के द्वारा ध्याय थे वही वाणी के द्वारा बोलता है, या बार बार जो चिंतन हो जाता है मन के द्वारा तो वाणी के द्वारा वो अभिव्यक्ति हो जाती है। वाची उपसंगतायाम मनसी बनो मनन व्यापारेण केवलन वर्तते। तो वाणी के उपसंगार